Hello everyone, welcome to my YouTube channel and this video. Today's topic is the phrase and the clause. In the last video हमने sentence, उसके प्रकार, 4 प्रकार और उसके parts यानी subject और predicate के बारे में पढ़ा था. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं क्योंकि उस वीडियो को समझने के बाद ही आप ये टॉपिक भी समझ पाएंगे. So let's learn. Phrase. अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि फ्रेज और क्लॉज होते क्या है ये समझने के लिए हमें सबसे पहले एग्जाम्पल्स को देखना पड़ेगा. तो जो फ्रेज है उसके लिए मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं यहाँ पे. द सन राइजेज इन द ईस्ट, Humpty Dumpty sat on a wall, there came a giant to my door, the bottle was kept on the chair. इसमें देखेंगे आप कि जो भी मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं, जो भी पार्ट सेंटेंस का अंडरलाइन है, वो पार्ट अगर आप उसको देखें तो उसका कुछ मतलब तो निकल रहा है. जैसे कि अगर आप इतना देखें, इन द ईस्ट को अगर आप देखेंगे तो आप इसका हिंदी में अगर करें तो पूरब में, तो कुछ तो मतलब समझ में आया कि कुछ पूरब में है कि कुछ बात हो रही है. इसको ऑन अ वॉल को अगर आप हिंदी में करें तो आप पाएंगे कि एक दीवार पर, ठीक है, दीवार पर. फिर टू माई डोर को अगर आप हिंदी में करेंगे तो मेरे दरवाजे पर, मेरे भी नहीं, दरवाजे पर. तो इसी तरह अगर आप इन चारों सेंटेंसेस को देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनका मतलब कुछ निकल तो रहा है लेकिन आप पूरी तरह से नहीं बता पा रहे हैं कि क्या मतलब है. जैसे कि अगर हम सेंटेंस को देखें कि माई नेम इज राम, तो इसका पूरा मतलब हमें समझ में आ रहा है कि मेरा नाम राम है. आ गई बात समझ में. लेकिन जो ये वाले जो इतने पार्ट्स हैं सेंटेंसेस के, इनका कुछ मतलब तो है लेकिन पूरा मतलब नहीं है. तो ऐसे ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जो कि थोड़ा सेंस तो बनाते हैं पर पूरा सेंस यानी कंप्लीट सेंस नहीं बनाते, उन्हें हम फ्रेज कहते हैं. इसे अंग्रेजी में इसकी डेफिनेशन फ्रेज की हम बोलेंगे, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज. ओके, आई होप यू आर क्लियर विद इट. नाउ वी विल प्रोसीड टू अ क्लॉज. अब हमने जैसे कि फ्रेज के एग्जांपल्स देखे थे वैसे ही हम क्लॉज के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे. अब पहला सेंटेंस देखिए यहाँ पे और फिर दूसरा, शी हैज़ अ नेकलेस ऑफ डायमंड, और दूसरे सेंटेंस में है शी हैज़ अ नेकलेस विच इज मेड ऑफ डायमंड. अगर आप इन दोनों सेंटेंसेस को देखेंगे और इनको हिंदी में इनका मतलब बूझने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि इसका मतलब है कि उसके पास उस लड़की के पास एक नेकलेस है यानी हार है जो कि हीरो का है, और दूसरे का भी मतलब कुछ ऐसा ही निकलेगा कि उस लड़की के पास हार है जो कि हीरो का बना हुआ है. तो मतलब काफ़ी कुछ एक जैसा हुआ. अगर मैं कहूँ ये एक वुडन चेयर है और मैं कहूँ ये चेयर वुड की बनी हुई है तो मतलब एक जैसा है. लेकिन इन दोनों में फ़र्क ये होगा कि पहले वाला जो सेंटेंस है उसमें ऑफ डायमंड का कोई थोड़ा बहुत मतलब तो है लेकिन पूरा मतलब नहीं है. लेकिन और ना ही वो केवल एक शब्द, 2 शब्दों का बस एक ग्रुप भी नहीं, एक बस 2 शब्द मेंशन कर दिए गए हैं. लेकिन दूसरे सेंटेंस में जब आप देखेंगे विच इज़ मेड ऑफ डायमंड, तो यहाँ पर विच हमारा सब्जेक्ट हो रहा है क्योंकि सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात की जा रही हो, और इज मेड ऑफ डायमंड प्रेडिकेट हो गया. तो अगर ये प्रेडिकेट और सब्जेक्ट है इसके अंदर लेकिन ये सेंटेंस का पार्ट है, सेंटेंस भी नहीं है पूरा, तो ये क्या है? यस, क्लॉज हो गया. सो क्लॉज को हम कैसे डिफाइन करेंगे? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि सेंटेंस का पार्ट हो और जिसमें कि खुद का एक सब्जेक्ट हो और प्रेडिकेट हो. अब इस एग्जाम्पल्स में देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, वी कैन नॉट स्टार्ट वाइल इट इज़ रेनिंग. तो यहाँ पे वाइल इट इज़ रेनिंग को अगर आप देखेंगे तो इट इज़ जो है, इट है वो सब्जेक्ट है, इज़ रेनिंग प्रेडिकेट है, लेकिन ये पूरा सेंटेंस भी नहीं है क्योंकि ये वाइल से जुड़ा हुआ है. तो ये हमारा एक क्लॉज हो गया. दूसरा, आई थिंक दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक. इसी प्रकार से यहाँ पर यू हैव या फिर यू जो है वो सब्जेक्ट है, मेड अ मिस्टेक प्रेडिकेट है, लेकिन ये एक उससे बड़े सेंटेंस का पार्ट है. तो क्या हुआ? ये क्लॉज. पीपल हु पे देयर डेट्स आर ट्रस्टेड. पीपल हु पे देयर डेट्स. अब हु यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, बाकी प्रेडिकेट हो गया, लेकिन ये क्लॉज जो है वो बाकी के सेंटेंस का पार्ट है. तो इसकी अंग्रेजी में अगर इसकी डेफिनेशन यानी परिभाषा हम देखें तो इसकी परिभाषा होगी, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इज कॉल्ड क्लॉज. सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा एंड आप लोग हर सेंटेंस को देखकर उसमें से क्लॉज, फ्रेजेस एनालाइज करने की कोशिश कर सकते हैं. प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ यू हैव एनी क्वेरीज एंड अगर मैं कुछ भी ऐड कर सकती हूँ अपने लेसन्स में. सो हैव अ नाइस डे.